क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है कि एक माँ और उसकी बेटी दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया है और दोनों उस लड़के के प्यार में इतनी लट्टू हो गई कि इश्क की सारी हदें पार कर दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी जहां रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया गया। एक ही मर्द के प्यार में पागल हुई माँ और बेटी ने मिलकर एक ऐसा खेल रचा कि एक दूल्हे की जिंदगी को ही खत्म कर दिया। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे मोहब्बत के नाम पर रची गई एक ऐसी साजिश जिसने एक दूल्हे की जान ले ली और इंसानियत को शर्मसार कर दिया। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों रची गई ये इतनी साजिश और कैसे रची गई ये पूरी कहानी, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन हिंदी न्यूज चैनल और मैं हूं राकेश कुमार। अभी तक आपने बीएन हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए बीएन हिंदी और हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी आप फॉलो कर ले, लिंक चैनल पेज पे दी हुई है। दोस्तों, किसी गैर मर्द के हवस और प्यार में अंधी माँ और बेटी ने मिलकर अपने ही पति और दामाद की जिंदगी को खत्म कर दिया। इस घिनौनी करतूत ने माँ और बेटी के पवित्र रिश्ते को तार तार करके रख दिया। दोस्तों, ये घटना है तेलंगाना के कुर्नूल जिले की एक नवविवाहिता की, जहां माँ और बेटी एक ही मर्द के साथ रह रही थी। दोनों ने मिलकर दूल्हे की जिंदगी को खत्म करने की एक कहानी रची और एक खूनी वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में अगर जुर्म की किसी कहानी का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो वो है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने महज 12 दिन में अपने पति को मौत की नींद सुला दिया था। इस कत्ल की कहानी जितनी खौफनाक है उतनी ही उलझी हुई भी है। शिलोंग पुलिस लगातार इस पहेली को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज हम जिस वारदात के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सोनम की साजिश नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर खौफनाक कहानी है। एक पत्नी और एक सास की खूनी साजिश। जी हां दोस्तों, यह मामला है तेलंगाना के कुर्नूल का, जहां रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा धोखा हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। यह कहानी एक नवविवाहिता, उसकी मां और एक बैंक कर्मचारी के खौफनाक रिश्तों और षड्यंत्र की है। इस केस में एक बेकसूर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो भी उसकी शादी के महज 1 महीने के अंदर। और इस खूनी साजिश को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली पत्नी और सास थी। आपको बता दें, इस खूनी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, लालच, हवस और धोखे से भरा रिश्ता, जिसके लिए एक मासूम नौजवान की जान ले ली गई। इस कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि माँ बेटी दोनों एक ही शख्स से अवैध संबंध रखती थी और वो शख्स अब पुलिस की पहुंच से बाहर है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2025 की शुरुआत से। कुर्नूल जिले के तेजेश्वर नामक युवक की शादी तय होती है ऐश्वर्या नाम की लड़की से। 13 फरवरी 2025 को दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता पक्का किया और 18 मई को शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन किसे पता था कि यह रिश्ता एक खूनी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब अचानक ऐश्वर्या घर से गायब हो गई थी। आपको बता दें, शादी से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 13 मई को ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो जाती है।
पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। कोई कहता है वो परेशान थी, कोई कहता है दहेज का मामला है, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें तेज होने लगी कि ऐश्वर्या किसी और के साथ भाग गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसे कुर्नूल के एक बैंक कर्मचारी के साथ देखा गया था। ये सारी कहानी लिखे जाने के बाद इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया। आपको बता दें, 16 मई को ऐश्वर्या फिर से वापस घर लौट आई। पुलिस में इसकी शिकायत हुई थी कि ऐश्वर्या घर से गायब है, लेकिन 16 मई को अचानक ऐश्वर्या घर लौट आती है। उसने बताया कि वो अपनी मां पर पड़ने वाले दहेज के दबाव से परेशान थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर चली गई थी। उसने उससे माफी भी मांगी, कहा कि वो अब सब ठीक करना चाहती है और तेजेश्वर से शादी करना चाहती है। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को रोते हुए भरोसा दिलाया कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और अब जीवन भर उसी के साथ रहना चाहती है। तेजेश्वर ने उसकी बात सुनी और सब कुछ भुलाकर उसे अपनाने का फैसला कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ संकोच के बाद आखिरकार 18 मई 2025 को उनकी शादी करा दी। शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद में अब वो ही हुआ जिसका तेजेश्वर को शक था, क्योंकि ऐश्वर्या है वो तेजेश्वर से बात तक नहीं करती थी। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया था। तेजेश्वर ने महसूस किया था कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है, वो उससे बात तक नहीं करती। जब उसने उससे सवाल पूछे तो ऐश्वर्या ने टालम टोल शुरू कर दिया। तेजेश्वर ने ये सब बातें अपने परिवार से साझा की थी। अब इस कहानी में जो चीजें होने वाली थी वो अब होने लग रही हैं, क्योंकि 17 जून को तेजेश्वर लापता हो गया था। लापता होने के बाद में सबने यही समझा कि ये नई शादी है, थोड़ा वक्त लग सकता है। तेजेश्वर भी चुप रहा, लेकिन वो अंदर से टूटने लगा। फिर आया 17 जून का वो दिन। तेजेश्वर सुबह घर से निकला और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। पूरे परिवार के लोग घबराहट में थे कि आखिर क्या हुआ। तेजेश्वर की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। तब उसके भाई ने कुर्नूल पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत के अनुसार पुलिस ने पूरी कहानी सुनने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। पहले तो किसी सामान्य केस की तरह इस मामले की जांच शुरू हुई, लेकिन फिर पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की सीडीआर यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई और यहीं से शुरू हुआ चौंकाने वाला सिलसिला। आपको बता दें कि ऐश्वर्या ने शादी के बाद भी प्रेमी से 2000 बार बात की। दरअसल सीडीआर से पुलिस को पता चला कि ऐश्वर्या शादी के बाद भी लगातार उसी बैंक कर्मचारी से बात कर रही थी जिसके साथ वो शादी से पहले गायब हुई थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये सामने आया कि ऐश्वर्या से उसकी शादी हो जाने के बाद भी उस बैंक कर्मचारी से 2000 से ज्यादा बार बात की गई। जब ऐश्वर्या से पुलिस ने इस बाबत पूछताछ की तो पहले तो वो मुकर गई, लेकिन जब पुलिस ने सबूत सामने रखे तो ऐश्वर्या ने और उसकी मां सुजाता ने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने बताया कि वो दोनों ही यानी मां और बेटी एक ही शख्स मतलब उस बैंक कर्मचारी के साथ प्रेम संबंध में थी। सुजाता काफी वक्त से उस शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके बाद उसकी बेटी ऐश्वर्या भी उसके नजदीक आ गई थी। लेकिन जब ऐश्वर्या की शादी तय हुई तो तीनों को डर हुआ था कि तेजेश्वर उसके रास्ते का कांटा बन जाएगा। ऐश्वर्या को अपने नए पति से कोई लगाव नहीं था, उसे बस उस बैंक कर्मचारी के साथ रहना था और तेजेश्वर की संपत्ति भी हथियानी थी। पुलिस को शक है कि तेजेश्वर ने जब ऐश्वर्या को उस शख्स से बात करने से रोका तो शायद तभी उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि बैंक कर्मचारी ने पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी थी और यहां तक कि अपना ड्राइवर भी उसके साथ भेजा था।
17 जून को तेजेश्वर को जमीन का सर्वे करवाने के नाम पर बुलाया गया। उसे एक गाड़ी में बैठाया गया और जैसे ही वो अंदर बैठा, हत्यारों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया और मौके पर ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। और हत्या के बाद उसकी लाश पन्याम के पास सुनसान जगह पर फेंक दी गई। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने कई जगह छापे मारे और ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन दोनों का प्रेमी, वो बैंक कर्मचारी और हत्या में शामिल अन्य आरोपी अभी तक भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मोबाइल लोकेशन से उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। दोस्तों, तेजेश्वर की हत्या ने पूरे कुरनूल को हिला कर रख दिया है। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे माँ बेटी ने मिलकर इतना खौफनाक प्लान बना डाला। कैसे माँ बेटी ने एक ही मर्द के लिए रिश्तों की सारी हदें पार कर दी। पुलिस का कहना है कि इस केस की पूरी परतें अभी खुलनी बाकी है। शक है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब ये सारी हदें पार कर जाए तो इंसान को हैवान बना देता है। माँ और बेटी का एक ही मर्द से इश्क करना सिर्फ रिश्तों का मजाक नहीं है, बल्कि इंसानियत की सारी सीमाओं का उल्लंघन भी है। और जब इस प्यार की आग ने कत्ल की शक्ल ले ली तो कहानी खौफनाक इश्क की एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये थी उस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की कहानी जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप माँ बेटी की इस हरकत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये प्यार था या एक पागलपन? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और ऐसे मामलों से समाज को जागृत करें, अपने परिवार को जागृत करें, ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छे देश का निर्माण होगा। तो ऐसे मामलों से समाज को जागृत करने की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है।